उजियारपुर विधानसभा में फिर से तहलका मचाने के लिए माननीय पूर्व विधायक शील कुमार राय जी फिर से आप लोग के बीच आ रहे हैं और आ चुके हैं। आज मैं इनको जन संवाद में सातनपुर में देखा तो मैं सोचा इनसे कुछ रूबरू आप लोग को भी करवाने का प्रयास करूं। ये आप लोग के लिए एक मसीहा साबित हुए थे आज से कुछ साल पूर्व, क्योंकि ये 5 साल जीतने के बाद तो आप लोग के साथ रहे ही, साथ में हारने के बावजूद भी ये आप लोग के बीच में सक्रिय रहे हैं और हमेशा तत्परता से रहे हैं। आज के माननीय विधायक जो भी कोई है वो विधायक अभी निंद्रासन में है, सो रहे हैं, लेकिन अगर कोई पब्लिक उनको फोन करता है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है, जवाब नहीं लिया जाता है। और ये अभी भी अगर आप लोग कभी भी इनसे अगर संपर्क करते हैं तो ये तत्परता से आपके बीच रहेंगे, खुद से रहेंगे, ना ही कोई इनका असिस्टेंट बात करेगा आपसे। तो इस बार सोचने की बात है, इस बार आप लोग को सतर्क होने की बात है। आइए मैं आप लोग को भी थोड़ा बहुत रूबरू करवाने जा रहा हूं, क्योंकि आए दिन समस्तीपुर में अपराध जो हो रहा है, ज़्यादातर पूरे बिहार में ज़्यादातर अपराध हो रहा है। इस चीज़ के विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे और इस बार उजियारपुर विधानसभा से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ जनसंवाद में घूम के लोगों के द्वारा ये क्या जानकारी ले रहे हैं या फिर इनका उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सर, सबसे पहले अपना दलसिंह सराय में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छोटा सा परिचय हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आप। डॉक्टर शील कुमार राय, पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी रहा हूँ। जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में 2001 से लेकर के 2005 तक हमने काम किया है पूरे ज़िले में, और ज़िले की 381 में से शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ हमने विकास की रोशनी नहीं पहुँचाई हो। इस बार जो आपका जन संवाद हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सर? जन संवाद का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछली बार चूँकि अंतिम समय में मुझे टिकट मिला था, घर से बुला के दिया गया था जी, और बहुत कम मतों के अंतर से मैं चुनाव हार गया था, जो निश्चित तौर पर मेरे लिए ही नहीं हमारे तमाम समर्थकों के लिए निराशाजनक था। इस बार वह चूक न हो, समय हमें लंबा मिला है। लगातार 5 साल मैं इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन करके उसके निराकरण का मार्ग प्रशस्त करता रहा हूं। सर, जीतने के बाद तो पब्लिक को कोई दर्शन नहीं देते हैं, आप हारने के बावजूद भी फील्ड में रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि हमारा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनना नहीं है, नहीं तो बहुत पहले 2005 में ही मुझे मोहिउद्दीन नगर से विधानसभा की सदस्यता का प्रस्ताव आरजेडी से मिला था, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया था। उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि मैंने ये ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता था कि जहाँ ज़्यादा ही लोग हैं सिर्फ वहाँ के विधायक शील कुमार राय हैं। मैंने कभी विकास जनित कार्यों में कभी कोई पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं रखा। जिस किसी भी जाति के लोग या धर्म के लोग हमारे पास पहुँचे, हमने बेहिचक उनका काम किया। अगर उनका कोई वाजिब काम है, कोई वाजिब शिकायत है, तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण हुआ है या फिर उसके निराकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। सर, आपके द्वारा जो मनियारपुर चौक है वो मुख्य सड़क भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, जो आप ही लाए हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मनियारपुर का जो पुल है या फिर गढ़सिसई का वो पुल है, आज भी आप देख लीजिए जिला परिषद की संचिकाओं में वो दर्ज है कि वो दोनों पुल हम लोगों ने जिला परिषद से उसको पास किया था। सर, आपके इतने अच्छे अच्छे कार्य रहे हैं, लेकिन एक कार्य अभी और दिखने को आ रहा है, जो विजयवंत बाबू के जो पेट्रोल पंप के सामने का जो रास्ता है, जो पूरा हमेशा अंधकार में रहता है, और ज़्यादातर दलसिंह सराय क्षेत्र में जो क्राइम होती है वो अपराधी अगर कहीं अंधकार का ही फायदा उठाते हैं वहाँ पे, तो सर उस समस्या को मतलब क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने देखिए पहले भी लाइट लगी है वहाँ, लेकिन चूंकि अपराधियों के छुपने के लिए वो सबसे महफूज जगह है, तो वो लोग करते हैं क्या कि उस लाइट को फोड़ देते हैं। लेकिन अगर सर प्रशासन वहाँ गश्ती करे, अभी घटना घटने के बाद, पहले तो प्रशासन गश्ती करता ही नहीं है, अगर अभी जैसे घटना हुआ है हाल फिलहाल में, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, और दलसिंह सराय में आए दिन अभी जो व्यवसायी हैं वो काफ़ी डर डर के जी रहे हैं, दहशत में हैं, तो अभी तो कम से कम प्रशासन को वहाँ पे गश्ती करना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई चहल पहल नहीं है वहाँ। बिल्कुल, हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में बात किया है कि दलसिंह सराय में एक नगर थाना निश्चित तौर पर विकसित किया जाना चाहिए और उसके लिए सरकार को लिखा जाना चाहिए आपके माध्यम से। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक मैंने जिस किसी भी काम के लिए, जिस किसी भी पदाधिकारी के यहाँ जिन लोगों को भी हमने भेजा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि 5 रुपया उनका नहीं खर्च हुआ है, 5 पैसा खर्च नहीं हुआ है। बिल्कुल, यही तो ये तो मैं इस चीज़ को कैसे
100% मैं इस चीज़ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बात है, कुछ कुछ शिकायतें आती रहती है। तो उन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, जो अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है, हमारा गठबंधन अगर पुनः सरकार में आता है, जिसका नेतृत्व भाजपा करती है, तो हम निश्चित तौर पर इसमें कामयाब होंगे। इस पर भी अंकुश लगाने में हम कामयाब होंगे। 2025 में जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? हम तो चाहेंगे कि 2025 में पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और ये देखें कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे सिपाही हैं, जो आज जो कह रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, वहाँ भी बगैर किसी रिश्वत के उनका काम अगर होता है हमारे ही कहने पर, तो ये बड़ी बात है। या किन्हीं भी, तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिनके कहने पर वो ईमानदारी से उनका काम होता है कहीं भी। जी, आप लोग को कैसा नेता चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर शील कुमार राय जी जैसा नेता चाहिए, जो इनके किसी भी गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी इनके यहाँ जाते हैं कोई भी समस्या लेके, तो समस्या का निष्पादन करते हैं। और हर कॉल, हर फोन उठाते हैं। हाँ, हर कॉल, अगर कॉल नहीं, अगर भूल चूक से नहीं उठा पाते हैं तो फिर बैक फोन करते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी साथ में खड़े हैं तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच ऐसा करके गए हैं, तभी इनका नाम का गुणगान गाया जा रहा है। जब ये 5 साल थे आप लोग के बीच में तो कर ही रहे थे, और साथ में हारने के बावजूद भी करते गए। जी बिल्कुल, जीतते हुए ना भी ये बहुत काम किए हमारे उजियारपुर प्रखंड में, हमारे विधानसभा में इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी गुणगान है, तभी लोग यहाँ के खुश हैं इनके कामकाज से। और हम लोग भी चाहते हैं कि आगे ये हमारे विधानसभा में रहें और हम लोगों के बीच इनके साथ ज़्यादातर आप लोग जैसे युवा ही क्यों मतलब नज़र आ रहे हैं? इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कभी भी अगर कोई भी काम कार्य रहता है, जाते हैं तो मतलब कर देते हैं। और अभी जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ से गत वर्ष से आलोक मेहता जी हैं जो जीते हुए हैं, वो 15 साल से, पिछले 15 साल से बहुत सारा काम बाधित पड़ा हुआ है। वो यहाँ आते भी नहीं हैं और दिखते भी नहीं हैं जी, इसलिए बोल रहे हैं। फोन कॉल करते हैं तो कॉल तक नहीं उठाते हैं। जी, देख सकते हैं इनके साथ आप लोग को ज़्यादातर युवाएं नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी है वो काफ़ी युवाओं में ही है। और युवाएं इसलिए इनके साथ होते हैं क्योंकि एक फ़ोन कॉल पे ये युवाओं का हर समस्या को दूर करने के लिए ये तत्परता से उनके बीच में रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने डॉक्टर शील कुमार राय जी के बारे में? युवा का यही सोच है, नई सोच नई उड़ान। अच्छा, हम लोग युवा चाहते हैं कि इसको बदले, जी, नया चेहरा लाए, नया चेहरा लाए। ये चेहरा तो पहले से भी जाना माना, पहले से है जाना माना, लेकिन हमारा लोकल भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं जी। तो देखें यहाँ जो भी काम हुआ है कहीं से भी जो है विफल नहीं है, सफल है कहीं से भी।